welcome to my channel. Let's make this heart granny square. सबसे पहले हम लोगों को ये हार्ट मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो आप उसका ट्यूटोरियल देख लेना। उसके बाद हम उसके आगे स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले यान को चेंज करेंगे। जो हमारा गैप है, जो हमने एक की चेन बनाई थी, उस गैप से एक स्टिच पहले हमने यान को चेंज करना है और उसके बाद हमें एक अंदर सिंगल क्रोशे निकालना। उसके बाद जो हमारी 1 की चेन थी, उसका जो गैप है वहाँ से हम एक सिंगल क्रोशे निकालेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे, वो भी बैक लूप में। जो वी शेप आती है स्टिच की, उसके बैक लूप से हम स्लिप स्टिच करेंगे, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में हम लोगों को एक सिंगल क्रोशे बनाना है। हम सबसे पहले अब सिंगल क्रोशे बनाएंगे और ध्यान से, कोई स्टेप छूटना नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा ट्रिकी है। इसके बाद हम अब एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे अगले स्टिच में। अब हम लोगों को इसमें क्या करना है, हम स्क्वायर बनाएंगे। तो स्क्वायर के लिए हम लोगों को अब एक डीसी बनाना पड़ेगा ताकि जो हमारे हार्ट की वी शेप आ रही है उसे हम कंप्लीट कर सके एक स्क्वायर में। अब हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। हमारा डबल क्रोशे बन गया। इसके नेक्स्ट स्टिच में अब हमने एक डबल क्रोशे बनाना है और इसी सेम स्टिच में हम एक ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। सेम ही स्टिच में हमने ट्रिपल क्रोशे बनाना है, आपने चेंज नहीं करना, उसी स्टिच में ट्रिपल क्रोशे बनाना है। ट्रिपल क्रोशे हमारा बन जाएगा तो हम 3 की चेन बनाएंगे। ये हमारा ट्रिपल क्रोशे बन गया। अब हम इसमें 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब नेक्स्ट स्टिच में हम लोग एक ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे और उसके बाद एक डबल क्रोशे बनाएंगे एंड देन हमारा नेक्स्ट स्टिच का काम चलेगा। पहले हम ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। ये मैंने ट्रिपल क्रोशे बनाया, वीडियो में अच्छे से आया नहीं है, वीडियो में कट गया। एक ट्रिपल क्रोशे और सेम ही स्टिच में हमने डबल क्रोशे बनाया है। उसके बाद ये हमारा कॉर्नर कंप्लीट हो गया है, एक कॉर्नर हमारा कंप्लीट हुआ है। अब हमने नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशे बनाना है। उसके नेक्स्ट स्टिच में हम हाफ डबल क्रोशे और सिंगल क्रोशे दोनों बनाएंगे। सेम ही स्टिच में हमने एक हाफ डबल क्रोशे बनाना है और सिंगल क्रोशे बनाना है। अब हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे सेम ही स्टिच में। अब इसके आगे हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये सिंगल क्रोशे बन गया। नेक्स्ट स्टिच में हम लोग 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सेम ही स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं हमें। ये हमारे 2 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गए हैं। अब देखिए, आप शेप देखिए, पूरी वी की शेप आ रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ग्रीन वाले पार्ट को तो वी की शेप आ रही है। नेक्स्ट स्टिच में हम लोग बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे। ये हमारा हाफ डबल क्रोशे हो गया है। अब इसके नेक्स्ट स्टिच में हमने एक हाफ डबल क्रोशे, एक डबल क्रोशे और फिर 3 की चेन। हमने पहले ट्रिपल क्रोशे और डबल क्रोशे का किया था, यहाँ पे हम हाफ डबल क्रोशे और डबल क्रोशे का करेंगे क्योंकि जो हमारे हार्ट की शेप है, नीचे से वी है, ऊपर से राउंड है, तो हमें इसे पूरा स्क्वायर करना है। तो ये हमारा डबल क्रोशे भी बन गया है। हाफ डबल क्रोशे हमने बना लिया, ये डबल क्रोशे बन गया। अब हम इसमें 3 की चेन बनाएंगे एंड सेम हम रिपीट करेंगे, पहले डबल क्रोशे एंड देन हाफ डबल क्रोशे। पहले डबल क्रोशे, उसके बाद हाफ डबल क्रोशे सेम ही स्टिच में।
अब आप ध्यान से देखिएगा तो आपके पास 2 स्टिच बचे हैं जिनमें हम एक स्टिच में बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे। ये हमारा हाफ डबल क्रोशे हो गया है। अब हम नेक्स्ट स्टिच में बनाएंगे डबल क्रोशे। तो ये जो स्टिच आपको नज़र आ रहा है इसमें हम बनाएंगे डबल क्रोशे। ये वीडियो थोड़ी सी कट गई है साइड से, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। उसमें आपने नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशे बनाना है और मिडल पार्ट में आप लोग ट्रिपल क्रोशे बनाओगे। इस मिडल पार्ट में आप लोग ट्रिपल क्रोशे बनाओगे। तो ध्यान से देखिएगा, मिडल में एक आपको होल मिलेगा जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच करके एक की चेन बनाई थी, तो वहाँ पे हमें ये एक ट्रिपल क्रोशे बनाना है। तो हमारे 2 कॉर्नर कंप्लीट हो गए हैं, हमारा जो बीच का हिस्सा है वो कंप्लीट हो गया। अब हमने रिवर्स करना है, जैसा जैसा हमने वहाँ पे नीचे से शुरुआत करी थी वैसे ही अब हमने रिवर्स करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक डीसी बनाएंगे, क्योंकि ट्रिपल क्रोशे से पहले हमने डीसी बनाया था, उससे पहले हमने हाफ डबल क्रोशे बनाया था, तो यहाँ पे भी हम एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये हमारा हाफ डबल क्रोशे हो गया। नेक्स्ट स्टेज में हम एक और हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। ये हमारा दूसरा हाफ डबल क्रोशे कंप्लीट हो गया। अब हमने कॉर्नर बनाना है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, उसके बाद हम बनाएंगे सेम ही स्टिच में हमने डबल क्रोशे बनाना है, सेम स्टिच में डबल क्रोशे और उसके बाद 3 की चेन बनानी है। हमारा डबल क्रोशे हो गया। अब हम 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 एंड 3। अब नेक्स्ट वाले में हम डबल क्रोशे एंड हाफ डबल क्रोशे सेम स्टिच में बनाएंगे। इसी स्टिच में हम अब हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। ये हमारा तीसरा कॉर्नर भी कंप्लीट हो गया है। इसको कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट स्टिच में हमने एक हाफ डबल क्रोशे बनाना है। उसके बाद सेम स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, जैसे हमने वहाँ पे किया था वैसे ही हम यही पैटर्न, वैसा ही रिवर्स पैटर्न चलाएंगे। अब हम यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पे हमारे 2 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट वाले स्टिच में हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में हम सिंगल क्रोशे और हाफ डबल क्रोशे सेम ही स्टिच में बनाएंगे। पहले हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे, सिंगल क्रोशे बनाने के बाद उसी स्टिच में हमने एक हाफ डबल क्रोशे बनाना है। तो ये हमारा हाफ डबल क्रोशे हो गया। अब ये हमारा यहाँ से कॉर्नर का पार्ट हमने बनाना है, तो ध्यान से देखिएगा। अब हमारा कॉर्नर का पार्ट बनेगा। अब हमने ये वी शेप को कंप्लीट करना है, तो इसके लिए हमें डबल क्रोशे की ज़रूरत पड़ेगी, तभी वो हमारा स्क्वायर में आ पाएगा। हमने नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशे कंप्लीट कर लिया है। अब इसके नेक्स्ट स्टिच में हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर सेम ही स्टिच में हमने ट्रिपल क्रोशे बनाना है और चेन 3 की बनानी है, जो हमने उस वी पहले वाले वी पार्ट को कंप्लीट करने के लिए किया था। पहले डबल क्रोशे, फिर उसके बाद अब हम ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे ताकि हमारा कॉर्नर अच्छे से शार्प बन सके। ये हमारा ट्रिपल क्रोशे हो गया। अब हम इसमें चेन बनाएंगे 3 की, 1 2 3। अब नेक्स्ट वाले में हम पहले ट्रिपल क्रोशे एंड देन डबल क्रोशे, पहले ट्रिपल क्रोशे एंड देन डबल क्रोशे सेम ही स्टिच में बनाएंगे। ये आप लोग भी थोड़ा ऊन ध्यान से देखिएगा, मेरी जो ऊन है वो काफ़ी फंसती है हुक में,
तो आप लोग भी अपनी जो ऊन चूज़ करोगे तो वो थोड़ा ध्यान से देखना, ताकि वो हुक में ना चिपके, मतलब सॉरी, हुक में ना फंसे। तो ये मेरा ट्रिपल क्रोशे मैं दोबारा बना रही हूँ अपना, क्योंकि इसका एक आधा धागा जो है ना वो हुक में बच जाता है, उसकी वजह से क्या है कि फिर ढंग से बनता नहीं है। अब ये हम इसी में डबल क्रोशे बनाएंगे। मेरी जो ऊन है, मेरे पास टुकड़े बचे हुए हैं तो मैं उन्हीं को यूज़ कर रही हूँ। और हाँ, इस ग्रैनी स्क्वेयर से आप कोई भी स्वेटर या बैग वगैरह बना सकते हैं। यूट्यूब में बहुत सारे ट्यूटोरियल हैं जिनकी मदद से आप इजीली कोई भी बैग और या स्वेटर बना सकते हैं। अब हम यहाँ पे सेम ही स्टिच में हमने, ध्यान से देखिएगा, सेम स्टिच में हमने एक डबल क्रोशे निकालना है। सेम स्टिच में हम डबल क्रोशे निकालेंगे। अब हम इसी स्टिच में हाफ डबल क्रोशे निकालेंगे। सेम ही स्टिच में हमने हाफ डबल क्रोशे निकालना है। और उसके बाद हम स्लिप स्टिच कर देंगे। और सॉरी, सेम स्टिच में नहीं निकालना आपने, नेक्स्ट स्टिच में आपने हाफ डबल क्रोशे, और उसके बाद जो हमारा स्टिच है, पहला स्टिच है जहाँ से हमने शुरुआत करी थी, वहाँ पे हम स्लिप स्टिच करेंगे। ध्यान से देख लीजिएगा आप, सेम स्टिच में नहीं बनाया है, अलग स्टिच में हाफ डबल क्रोशे बनाया है। तो यहाँ पे हमारा ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए हम लोगों ने सारे स्टिचेस में डबल क्रोशे बनाना है। हमने कोई भी स्टिच नहीं छोड़ना है। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी स्टिच स्किप नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके पैटर्न में गैप आ जाएगा। गैप हमारा सिर्फ कहाँ आएगा, कॉर्नर्स में, जो हमने उसको कॉर्नर्स में बिल्कुल एक ट्रायंगल की शेप देनी है कॉर्नर्स को, जिससे वो हमारा जो स्क्वायर है, स्क्वायर्स के जो कॉर्नर्स हैं बिल्कुल तीखे लगे। तो अब हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम चेन बनाएंगे 2 की, और हमने हर स्टिच में कोई भी स्टिच ना छोड़ते हुए डीसी बनाना है, डबल क्रोशे बनाना है। तो मैं अभी इसको कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद हम लोग मिलते हैं फर्स्ट कॉर्नर पे, ठीक है। तो ये मैं अभी आप कंप्लीट कर रही हूँ, तो आप लोग भी ध्यान से देखिएगा, मैंने भी कोई स्टिच को स्किप नहीं किया है, तो आप भी कोई स्टिच स्किप मत करिएगा। चलिए, तो अब हम कॉर्नर में पहुंच गए हैं। तो अब कॉर्नर्स में हमने क्या करना है, हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं, और उसके बाद 3 की चेन, एंड देन सेम ही स्पेस में 2 और डबल क्रोशे बनाने हैं।
जो कॉर्नर का स्पेस है ध्यान से देखिएगा। इस स्पेस में हम एक डबल क्रोशे बना रहे हैं, फिर एक और डबल क्रोशे बनाएंगे। हमारे 2 डबल क्रोशे सेम स्पेस में हो गए हैं। अब हम 3 की चेन बनाएंगे। उसके बाद सेम ही स्पेस में, उसी कॉर्नर के स्पेस में हमने 2 डबल क्रोशे और बनाने हैं। ध्यान से, हाँ, उसी स्पेस में हमने 2 डबल क्रोशे और बनाने हैं। अब हमने यही पैटर्न फॉलो करना है। सभी स्टिच में डबल क्रोशे और कॉर्नर्स में हमने 2 डबल क्रोशे बना के फिर 3 की चेन बना के 2 डबल क्रोशे और बनाने हैं। तो यही पैटर्न चलता जाएगा। आपने जितना बड़ा इसको बनाना है, जितने राउंड आपने बनाने हैं, डबल क्रोशे सारों में बनाते जाइए। कॉर्नर्स में 2 डबल क्रोशे बना के 3 की चेन बना के सेम ही स्पेस में 2 डबल क्रोशे और बनाने हैं। तो यही पैटर्न सभी में फॉलो होगा और जितना बड़ा आप बनाना चाहते हैं ये उतना बड़ा बन सकता है। तो ये मैंने यहाँ पे सारे कॉर्नर्स कंप्लीट कर लिए हैं वही पैटर्न फॉलो करके। अब आप इससे या तो अलग अलग ग्रैनी स्क्वायर बना के बैग बना सकते हो, या तो आप इसी को ही बड़ा करके एक कोई टेबल कवर बना सकते हैं, या 2 पल्ले बड़े बड़े करके बैग बना सकते हैं, स्वेटर बना सकते हैं, जैसा आप बनाना चाहें। यूट्यूब में बहुत सारे ट्यूटोरियल हैं जो बहुत इजी तरीके से बताते हैं कि किस तरीके से बैग बनाना है, स्वेटर्स बनाने हैं, कोई ड्रेस बनानी है, या कोई ट्यूब टॉप बनाना है। आजकल के ट्रेंड में ट्यूब टॉप, क्रॉप टॉप या ड्रेसेस वगैरह बहुत सारी चल रही हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा।